आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी आपने इस वीडियो के शुरुआत में जो पिक्चर्स देखी वो सन 1991 के बहुचर्चित पीलीभीत सिख इनकाउंटर या सिख तीर्थयात्रियों के नरसंहार से जो संबंधित घटना थी उससे संबंधित थी। यह एक बहुत ही चर्चित पुलिस मुठभेड़ थी जिसे कि बाद में सीबीआई ने हत्या माना और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कल दिनांक 15/12/2022 को उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 43 पुलिस वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 7 वर्ष की सज़ा सुनाई। आज मैं उसी घटना का आपसे विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। 12 जुलाई 1991 की ये घटना है। सिख तीर्थयात्रियों का एक दल बस में सवार होकर के अपने धार्मिक स्थल जैसे नानक मत्ता, पटना साहब, हुजूर साहिब इत्यादि स्थानों की यात्रा करते हुए वापस पीलीभीत लौट रहा था कि इसी बीच बदायूं ज़िले के कछाला घाट से पुलिस की गाड़ी ने उनकी गाड़ी को रोका और उसमें जो तीर्थयात्री बैठे थे उस तीर्थयात्रियों में 13 पुरुष थे और बाकी महिलाएं और बच्चे थे। उसमें से 11 पुरुष तीर्थयात्रियों को उन लोगों ने, पुलिस वालों ने अपने साथ बैठा लिया और 2 जो बुज़ुर्ग सिख थे उनको छोड़ दिया। उन लोगों को पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में बैठा करके लेकर के चले गए। बाद में उन जो तीर्थयात्री थे 11 उनको 3 पुलिस की गाड़ियों में अलग अलग बैठाया गया और पीलीभीत के जंगलों में ले जा कर के मुठभेड़ दिखा करके उनको मार दिया गया। 2 दिनों के बाद ये खबर पुलिस ने प्रकाशित की और बताया मीडिया को। उस समय के पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के थे आर.डी. त्रिपाठी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने की टीमों ने 3 थानों की अलग अलग टीमें थीं कि पुलिस ने ये 11 सिख आतंकवादियों को मार गिराया और ये बताया कि इनके पास अवैध असलहे थे और इनका संबंध आतंकवादियों से था जो खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से ये संबंधित थे और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा करते थे। ये बहुत बड़ी घटना थी। एक साथ 10 सिख श्रद्धालुओं का या पुरुषों का पुलिस ने गाड़ी रोक करके उठाया, इनकाउंटर कर दिया। उस समय के बहुत सारे चश्मदीद बताते हैं कि जब इनको अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जा रहा था तो बहुत सारे चश्मदीदों ने इनको देखा भी था कि इनके बाल खुले हुए थे, इनके हाथ पैर बंधे थे। लोगों ने इसे सामान्य रूप में समझा कि किसी अपराधी को पकड़ करके ले जा रहे होंगे। बहरहाल पूरे मामले ने तूल पकड़ा। भारत के संसद में इस मामले की गूंज सुनाई देने लगी और इसी बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी। 15 मई 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया। 12 जून 1995 को सीबीआई ने अपनी 58 पेज की चार्जशीट दाखिल करी जिसमें इस पुलिस की इस मुठभेड़ को उसने फर्जी बताया। 58 पेज की चार्जशीट में 178 गवाह और 101 सबूत पेश किए गए और 57 पुलिस वालों को अपहरण और हत्या का दोषी माना। इसमें आरोप पत्र में ये बताया गया कि पुलिस की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। ये संभव नहीं है कि एक साथ 3 थानों की पुलिस आतंकवादियों की ऐसी घेराबंदी करे और एक साथ इतने लोग पकड़े जाएं और उसी दिन एक ही साथ इतने लोगों को मार दिया जाए।
सबसे बड़ी बात ये थी कि इस घटना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि जो सिख जिनकी व्यक्तियों की जिनकी हत्या हुई थी, जिनको गोली मारी गई थी, तो उनको गोली मारने के पहले उनके शरीर पर चोटों के बहुत सारे निशान पाए गए थे और ये पर्याप्त सबूत थे। सीबीआई की अदालत ने, सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट थी, 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने 47 पुलिस वालों को हत्या और अपहरण का आरोपी मानते हुए भारतीय संविधान आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कुल 47 पुलिस वाले इसमें सज़ा जिनको सुनाई गई और इस ट्रायल के दौरान 10 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, तो कुल 47 लोगों को सज़ा सुनाई गई। इस घटना के बाद जो पुलिस वालों ने अपना माननीय हाई कोर्ट में उसके लिए अपील दाखिल करी। एक लंबी सुनवाई हुई, लंबी कानूनी लड़ाई चली और कल दिनांक 15 तारीख को लखनऊ खंडपीठ ने हाई कोर्ट की, जिसमें जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव शामिल थे, उन्होंने पुलिस वालों को गैर इरादतन हत्या का आरोपी माना और आईपीसी की धारा 304 के तहत उन लोगों को 7 वर्ष की सज़ा सुनाई। ये एक बड़ी जघन्य घटना थी जिस पे बहुत प्रकार के आरोप लगे कि इस प्रकार की गतिविधियां अगर समाज में हो रही हैं, और उस समय कहा जाता था कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर बाकी अदालतों का क्या काम, और बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।